जिन वाणी के अनन्य उपासकों, श्रद्धाशील माताओं एवं बहनों, पर्वाधिराज पर्युषण का तीसरा दिवस जो हमें सम्यक दर्शन का पावन संदेश देने के लिए उपस्थित है। आत्मबंधुओं, सम्यक दर्शन का पावन संदेश यानी कि दर्शन या श्रद्धा धर्म का मूल आधार है। इसके अभाव में ज्ञान एवं क्रिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज का ये दिन श्रद्धा से अंतःकरण को आप्लावित करने का है। दृष्टि सबको प्राप्त है, किंतु देखने के ढंग सबके निराले हैं। बताते हैं, एक प्रसंग के दौरान एक युवती का मृत सुंदर कलेवर उस राह से एक कामी व्यक्ति निकला। सुंदर शव पर दृष्टि पड़ते ही उसकी विचारधारा निम्न रूप से प्रकट हुई। हाय, काम पूर्ति का एक मनोरम साधन नष्ट हो गया। कुछ समय पश्चात उसी पथ से एक त्यागी व्यक्ति महात्मा यह कहते हुए गुजरे, ओहो, संसार कितना क्षणिक है। कुछ क्षण पूर्व हंसता मचलता ये शरीर अब निष्प्राण है। पास ही खड़े एक श्वान की दृष्टि कुछ और ही थी। वहाँ न तो राग है न विराग। वह तो सोच रहा था, लोग दूर हट जाए तो इस सुस्वादु मांस का भक्षण करूं। महत्व दृष्टि का न होकर सम्यक दृष्टि का है। 100 रुपए के नोट का एक कागज है और दूसरा उतना ही लंबा चौड़ा कागज का टुकड़ा है, किंतु कीमत किसकी? जिस पर सरकारी छाप है उसी का मूल्य दूसरे का नहीं। ठीक इसी प्रकार जिस ज्ञान और आचरण पर सम्यक दर्शन की मोहर लगी है, उसी ज्ञान क्रिया का महत्व है, अन्यथा ज्ञान क्रिया निष्प्राण है। जो मोती हजारों वर्षों तक विराट जल राशि वाले समुद्र में पड़ा रहकर नहीं गलता, वही मोती हंस के मुंह में पहुंचकर गल जाता है। इसी तरह कर्म मोती भी सम्यक दर्शन के महाप्रभाव को पाकर विनष्ट हो जाता है। सम्यक दर्शन का उदय स्थल आत्मा है। संसारस्थ आत्माओं को 3 विभागों में विभक्त किया गया है: बहिर्आत्मा, अंतर आत्मा और परमात्मा। आत्मबंधुओं, सम्यक दर्शन ही आध्यात्मिक साधना का मूल मंत्र है। सम्यक्त की महिमा व गरिमा अकथनीय है। दंसण मूलो धम्मो, धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। जैसे मूल के अभाव में वृक्ष नहीं टिक पाता, वैसे ही सम्यक दर्शन के अभाव में धर्म के अस्तित्व की कल्पना तक नहीं की जा सकती। इस प्रकार सम्यक दर्शन की महिमा अद्भुत है। इस सम्यक दर्शन के संबंध में एक प्रसंग आता है कि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के जीवन में आकाश पाताल का जो अंतर है। सम्यक दृष्टि बुरे में से अच्छाई चुनता है और मिथ्या दृष्टि अच्छाई में से बुराई को ही ग्रहण करता है। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है। वह स्वप्न कौन सा है? बीरबल की विनम्र जिज्ञासा थी। उस समय में बताया, मैं और तुम कहीं घूमने निकले। रास्ते में एक अमृत कुंड और दूसरा कीचड़ का कुंड देखा। तुम तो कीचड़ के कुंड में जा गिरे और मैं अमृत कुंड में। स्वप्न सुनकर सभा भवन अट्टहास से गूंज उठा, पर बीरबल विचलित नहीं हुआ और कहा, हुजूर, मुझे भी एक स्वप्न आया है और है भी ऐसा ही। यहाँ तक पर मैंने आगे देखा वो बता रहा हूँ। दोनों कुंड से बाहर निकले तब आप मुझे चाट रहे थे और मैं आपको। इस कथा का सारांश यही है कि सम्यक दर्शनी का जीवन बीरबल की तरह होता है, जो संसार के विषम व कीचड़ युक्त वातावरण में रहकर भी सम्यक्त रूप अमृत रस का पान करता है और मिथ्यात्वी का जीवन अमृत में भी कीचड़ की ओर भागता है। तो आत्मबंधुओं, जब सम्यक्त और मिथ्यात्व के संबंध में हम